पहाड़ों की गोद में बसे उस छोटे से गांव में सोहन नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी दुनिया छोटी थी। एक ट्रैक्टर, उसकी पत्नी रेखा और उसका छोटा सा बेटा। दिन भर उसका काम था पहाड़ों से पत्थर और मलबा उठाकर निर्माण की जगह पर ले जाना। उसका ट्रैक्टर ही उसके परिवार का पेट पालता था। वो मेहनत से नहीं डरता था, बस शाम को घर लौटकर अपने बेटे का चेहरा देखने की चाह उसे दिन भर की थकान भुला देती थी। एक रात काम खत्म होने का समय हो चुका था। करीब 9 बज रहे थे। सोहन अपना ट्रैक्टर साफ कर ही रहा था कि ठेकेदार ने आकर कहा, सोहन, बस ये आखिरी चक्कर लगा दे। ये माल बहुत ज़रूरी है, सुबह तक पहुंचना ही चाहिए। इसे पहाड़ी के उस पार वाले डंपिंग पॉइंट पर फेंक कर घर चले जाना। सोहन थका हुआ था पर मना नहीं कर सका। मजदूरों ने उसके ट्रैक्टर की ट्रॉली में मलबा भरना शुरू किया। माल कुछ ज्यादा ही था। ट्रॉली ऊपर तक भर गई थी। ट्रैक्टर के पहिए हल्के से दब गए। एक पल के लिए सोहन को हिचकिचाहट हुई, पर उसने सोचा, एक ही तो चक्कर है, संभाल लूंगा। वो अंधेरी संकरी पहाड़ी सड़क पर ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ा। इंजन ओवरलोड की वजह से घरघरा रहा था। जैसे ही वो डंपिंग पॉइंट पर पहुंचा, उसने ट्रैक्टर को किनारे खड़ा किया और ट्रॉली का हाइड्रोलिक लिवर खींचा। ट्रॉली धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। वो एक्सेलरेटर दबाकर उसे और ऊपर उठाता रहा, लेकिन तभी एक चरम बिंदु पर आकर ओवरलोड की वजह से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। इससे पहले कि सोहन कुछ समझ पाता, ट्रैक्टर एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ पहाड़ी से नीचे खाई में लुढ़क गया। धातु के मुड़ने और शीशों के टूटने की कर्कश आवाज के बाद एक भयानक खामोशी छा गई। सोहन ट्रैक्टर के नीचे दबा हुआ था। उसका शरीर टूट चुका था। गर्म खून रिसकर मिट्टी में मिल रहा था। दर्द की एक असहनीय लहर उसके पूरे बदन में दौड़ रही थी, पर वो जिंदा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए पुकारा, कोई है, बचाओ, अरे कोई तो सुनो। उसकी आवाज़ पहाड़ों से टकराकर लौट आती। गांव की बत्तियां उसे दूर टिमटिमाते तारों की तरह दिख रही थी। उसने गांव वालों को पुकारा, उन लोगों को जिनके साथ वो सुबह शाम बैठता था, पर इतनी रात को उस वीरान सड़क पर उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वो उसी ट्रैक्टर के नीचे दबा दर्द से कराहता रहा। हर गुजरते पल के साथ उसकी मदद की उम्मीद बेबसी और फिर एक ठंडी नफरत में बदलती गई। सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें किसी के कराहने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। वो खाई के पास आए तो उनकी आंखें फटी रह गई। ट्रैक्टर के नीचे सोहन की लाश पड़ी थी, जो अब लाश नहीं थी, बस आखिरी सांसें ले रही थी। गांव वाले उसे घेर कर खड़े हो गए। कोई फुसफुसा रहा था, कोई अफसोस जता रहा था, पर कोई भी उसे निकालने के लिए आगे नहीं आया। वो सब बस उसे घूर रहे थे। सोहन की धुंधलाती आंखों ने उन सब चेहरों को देखा। ये वही चेहरे थे जिन्हें वो अपना कहता था। उसकी आखिरी सांस के साथ एक ख्याल नहीं, एक बद्दुआ निकले, काश काश तुम सब भी ऐसे ही मदद के लिए तड़पो और कोई तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं। काश तुम सब रोते बिलखते रहो। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अगले दिन से गांव में एक अजीब दहशत फैल गई। जो कोई भी रात को 8 बजे के बाद उस रास्ते से गुजरता था तो उसे पहले सड़क पार करते हुए बहुत से जानवर दिखते थे। कभी हिरन, कभी खरगोश, कभी नेवला। जो लोग जानवरों को देखकर अनदेखा कर देते थे वो सुरक्षित घर पहुंच जाते थे, पर गांव में कुछ लालची लोग भी थे। एक रात रामू नाम का आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने एक मोटे खरगोश को देखा और सोचा कि आज रात के खाने का इंतजाम हो गया। वो खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। खरगोश जंगल में घुस गया और रामू भी उसके पीछे। वो भागता रहा, पर खरगोश हाथ नहीं आया। अचानक उसे लगा कि वो रास्ता भटक गया है और उसे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। सुबह जब वो मिला तो बेहोश था। उसे घर लाया गया, पर उसे रात का कुछ भी याद नहीं था। उसे तेज बुखार चढ़ा, जो 14 दिनों तक नहीं उतरा, और 15वें दिन उसने बिस्तर पर ही दम तोड़ दिया। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ। गांव वाले समझ गए कि ये सोहन की आत्मा का काम है। उन्होंने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा, उस आत्मा के साथ बहुत बुरा हुआ है, वो बहुत पीड़ित है और उसकी नफरत उसे खतरनाक बना चुकी है। उस रात बाबा अपने एक चेले के साथ उसी जगह पर गया। एक के बाद एक जानवर उनके सामने से गुजरे। चेला खुद पर काबू नहीं रख सका और एक जानवर के पीछे भाग पड़ा। भागते भागते वो सोहन के पुराने घर के सामने जाकर रुक गया।
अब वो चेला नहीं था, उसके अंदर सोहन की आत्मा बोल रही थी। वो दरवाज़ा पीटने लगा। रेखा, दरवाज़ा खोलो, मुझे अपने बच्चों से मिलना है। माँ, दरवाज़ा खोलो। अंदर सोहन की पत्नी और बच्चे डर के मारे काँप रहे थे। वो पूरी रात बाहर चीखता चिल्लाता रहा। सुबह वो चेला घर के बाहर बेहोश मिला। इस घटना के बाद सोहन के परिवार ने गांव छोड़ दिया। गांव वालों ने डर के मारे सोहन के नाम पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, पर कुछ नहीं बदला। हर रात मंदिर से एक टॉर्च जैसी रोशनी निकलती, उस जगह तक जाती जहां उसकी मौत हुई थी, और फिर वहां से तैरती हुई उसके घर के सामने आकर रुक जाती। कुछ महीने बाद गांव के एक चोर ने सोचा कि सोहन का घर तो खाली है, क्यों ना उसमें चोरी की जाए। रात के अंधेरे में जैसे ही उसने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर से एक ठंडी आवाज़ आई, आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह वो चोर अपने घर के बिस्तर पर मिला। उसे कुछ याद नहीं था, बस शरीर में भयानक दर्द और तेज बुखार था। एक रात वो नींद में चलने लगा। उसके घर वाले डरते डरते उसके पीछे गए। वो सीधा सोहन के घर में घुस गया। जब घर वालों ने खिड़की से झांका तो उनके हलक में चीख जम गई। अंदर उनका बेटा जमीन पर बैठा कच्चा मांस खा रहा था। चारों तरफ मुर्गियों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, और उसके ठीक सामने सोहन की भयानक विकृत आत्मा खड़ी थी, जिसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। वो उस चोर को नहीं देख रही थी, बल्कि खिड़की से झांकते उसके परिवार वालों को घूर रही थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस रास्ते और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी हर रात वो रोशनी उस मंदिर से निकलती, खाई तक जाती और फिर उस घर के सामने आकर सुबह होने का इंतजार करती। एक बेचैन आत्मा जो घर लौटना चाहती है, पर जिसकी नफरत उसे दरवाजे के बाहर ही रोके रखती है। और एक गांव जो अपनी एक गलती की सज़ा आज तक भुगत रहा है।